याकूब किससे पूछ रहा है? चरवाहों से। जब ये अपने पूर्वी स्थान की ओर आता है तो अब पूछता है चरवाहों से, क्या पूछता है? हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? लिखा है तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? कह रहा है क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ हम उसे जानते हैं। जी हाँ। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? लिखा है मामा के गांव में आकर पहुंचकर पूछ रहा है। आपको पता है कई बार जब आपको भी जगह नहीं पता होती तो पूछते हैं, है ना? कहीं अच्छी छाई मिल जाए और बैठ कर सुस्ताएं और फिर पूछे भैया ये रास्ता किधर को जाता है। जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तो आप पूछना पड़ता है। तो शायद बचपन से अपने मामा के घर ना गया हो, पर समय देखिए जैसा सटीक समय इसके लिए था, उसी समय इसकी मुलाकात इसके मामा से होती है और सबसे पहले इसकी मुलाकात इसके मामा की बेटी रेचल अर्थात रहेल से होती है। आपको पता है इसको भी नहीं पता था कि हम कुएं पे अपने मामा के यहाँ लोगों से मिल पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके जीवन में परमेश्वर ने सटीक समय दिया है। क्या दिया है? निश्चित समय दिया है। बगैर उस समय के कुछ नहीं हो सकता। कई बार आपको लगता है दुख है, उतार है, चढ़ाव है, संकट है, निराशा है, और कई बार परमेश्वर कहता है यस इस काम को करने के लिए आपको इन जगहों को छोड़ना है या इन काम को करने के लिए आपको ये करना है। और आप इतने आरामदायक जीवन में होते हैं, मतलब ही नहीं होता प्रभु कोई नहीं, कोई और कर ले जाएगा। फिर परमेश्वर कई बार आपके जीवनों में उन परिस्थिति को लाता है जब छोड़कर आप चाहते हैं ये उन कामों को करने के लिए। और ये लाबान के यहाँ जब आता है कुएं के पास बैठता है, पूछता है। और सबसे बड़ी बात है परमेश्वर ने एक निश्चित समय ठहराया था कि इसकी मुलाकात रहेल से होती। किससे होती है? वचन में लिखा है रहेल तो भेड़ बकरियों को चराने वाली थी, पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, पर वही रहेल बहुत रूपवती थी। क्या थी? आपको पता है कई बार जब हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर हमारी समझ से परे हमें आशीषों को दे देता है। और याकूब के जीवन में ऐसा ही होता है। जब उसकी मुलाकात होती है तो वचन में लिखा है कि उसने उस ढके हुए पत्थर को क्या करता है? हटवा देता है और मामा की भेड़ बकरियों को पानी को। आपको पता है आपका काम, आपके रिश्तेदार खड़े हो तो बहुत मेहनत कर देते हैं। अगर कोई दूसरे का बच्चा गिर जाए तो हम कभी नहीं उठाते, भैया उठो तो चींटी तो नहीं मर गई, झुठला देते बच्चे को। अगर अपना बच्चा गिर जाए ना तो उसको दौड़ के उठाएंगे और गले लगा लेंगे और साफ सुथरा कर लेंगे। ऐसे ही हमारा मनुष्य का स्वभाव है। दूसरे का दुख कोई बात नहीं, अपने का दुख करेंगे कहीं अच्छी जगह दिखा लो। दूसरे पे संकट है, अरे नहीं वो तो बहुत बेकार आदमी है, वो बहुत नालायक थे इसलिए उनको ऐसा हुआ, उनके पाप उनको घोड़ा रहे थे। जो अपने में पड़ता है प्रभु कब की कहां की परीक्षा। मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार परमेश्वर आपको इसलिए तैयार करता है कि आप परमेश्वर के समय के अनुसार आप काम करें। हालेलुया। मैं हाल ही में एक ऐसे जन से मिला जो 30 साल के जीवन में उन्होंने इलेक्शन को लड़े और 3 पंचवर्षीय जीते, 3 हारे, पर आज उनके पास में एक कार नहीं है और घर भी सटीक वाला नहीं बना है। जो एक बार पंचवर्षीय बन जाता है उसके यहाँ आप समझ सकते प्रधान कैसा हो जाता है। मैं जब उनसे मिल रहा था, उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि यस भैया इस मुलाकात के लिए मैंने 2-3 साल पहले प्रार्थनाएं की थी। मैं सुन के हैरान था, प्रभु मैं इस क्षेत्र को जानता नहीं हूं, जिस नगर आया हूं, जिस गांव आया हूं, जिनसे मिलने के विषय में कोई चर्चा नहीं है, और वो जन जासू के लोगों को 2.5 साल से 3 साल से पहले वार्तालाप में सुन रहे हैं। ये अद्भुत था। उन्होंने कहा कि भैया मैं बहुत खुश, मैं धन्य हो गया कि आप हमारे घर आए। मैं तो सुनता था आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में, आपकी सेवकाई के विषय में, और मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके लिए उस सटीक समय की जो बात करता है ना, वो सटीक समय वो था मेरे लिए जब मैं उनसे मिल पाया। 2 साल से प्लानिंग कर रहे होंगे, जासू आएंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, पर नहीं मिल पाए।
पर यस, परमेश्वर ने कैसे समय को दिया, हमको जाना पड़ा और हम उनसे मुलाकात किए और उनके जीवनों में वास्तव में उन चीजों को मैंने पाया जो वास्तविक मसीहत में होना चाहिए। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो आप 2-3 साल पहले योजना बना रहे थे, जो चल नहीं पाए, आ नहीं पाए, और परमेश्वर तनिके में या एक सेकंड में परमेश्वर आपके योजनाओं को पूरा कर दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईमानदार व्यक्ति जिन्होंने 3 पंचवर्षीय हारे, 3 जीते और आज उनके पास एक बोलेरो नहीं है और ना ही सटीक वाला घर बना हुआ, नॉर्मल घर है। आपको पता है, ऐसे ईमानदार व्यक्तियों को परमेश्वर बेशक देर में आशीषित करे और आशीषित जरूर करता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, आपका ईमानदारी का जीवन आपको संघर्ष की ओर जरूर ले जाएगा, पर अंत में आपको सफलता जरूर दिला देगा। हालेलुया। आपको लगता है अभी दुख है, अभी तकलीफ है, निराशा है, नहीं जा रही, कोई बात नहीं, नहीं जाए कोई बात नहीं, पर एक दिन अवश्य चला जाएगा। वो दुख आपके जीवन से हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। आपको पता है, मिस्रियों में जो मिस्र में रहने वाले जो इजरायली थे, बहुत परेशान थे। 400 साल की गुलामी में इजरायलियों को छोड़ा नहीं गया। 400 साल। पर परमेश्वर ने एक वायदा किया, मेरा मन आपकी ओर बदला है और मैं तुमसे वायदा करता हूं, जिन मिस्रियों को आज तुम अपने मध्य में देखते हो, आज से तुम इन्हें कभी नहीं देखोगे। वचन में लिखा है, वो मिस्री दोबारा से इजरायली से कोई संबंध नहीं रख पाए। लिखा है, जिस लाल सागर में परमेश्वर ने इजरायलियों को रास्ता दे दिया, उसी लाल सागर में परमेश्वर ने मिस्रियों को दफन कर दिया। इवन यहां तक राजा फिरौन को भी। आपको पता है, कई बार की परिस्थितियां खिलाफ में, कई बार लोग आपके खिलाफ में हैं, आप परेशान, आप पीड़ित हैं, पर आप सोच लीजिए कि यस, परमेश्वर इस लाल सागर में फिरौन को दफनाना जानता है, तो आपकी परिस्थितियों को आज के दिनों में भी दफनाना जानता है। हालेलुया। हालेलुया। परिस्थितियां क्यों ना कैसी हो, बीमारी हो सकती है, लाचारी हो सकती है, बेबसी हो सकती है, आपकी असफलता हो सकती है, पर परमेश्वर आपकी असफलता को सफलता में बदल डालेगा। हालेलुया। यदि आप लगाव के साथ में चलेंगे, यदि प्रार्थना के साथ में जिएंगे, अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी प्रचारक की कॉपी करें ना करें, उसको देखकर अपने जीवन को जिए ना जिए, पर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप यीशु को देखें और यीशु को देखकर जिए, ताकि आपका जीवन बदलने पाए। हालेलुया। उसके वचनों को अपने जीवन में माने। और जब ये याकूब के जीवन में कुछ ऐसा ही पाया जाता है, याकूब ने मेहनत से उस ढके हुए पत्थर को हटा दिया और अपने मामा के लिए भेड़ बकरियों की जो उनकी थी उनको पानी पिलवा दिया। और ये बातें उसको अच्छी लगी, बातचीत होती है, ये अपने मामा के साथ में बड़ा बात करता है। इवन इसमें भी परमेश्वर की योजना थी, पर यस, इसने कहीं ना कहीं चीट किया था, धोखा दिया था अपने बाप को, और उसके चलते इसके ससुर ने इसको भी धोखा देता है। लिखा है कि इसने राहेल के लिए 7 वर्ष तक उसकी नौकरी की। सही कह रहा हूं? इसके आगे वचनों को पढ़ेंगे तो 20 पद में ऐसा ही लिखा है। राहेल के लिए इसने 7 वर्ष तक नौकरी की, और इसको राहेल मामा उसका देना चाहिए था उसको, पर उसके पास में 2 बेटियां थी। कितनी थी? 2। तो उसने कहा कि भैया, हमारे यहाँ परंपरा तो है नहीं कि छोटी बेटी को शादी कर दे, बड़ी को रख छोड़े। तो उसने पहले बड़ी को दे दिया। उसके में लिखा है कि उसने कहा कि तुमने मुझसे धोखा किया है। किसने? याकूब अपने मामा से कहता है। मामा कहता है, ना, धोखा नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है कि पहले बड़ी बेटी की शादी होती है, फिर छोटी की। आज के जमाने में भी सिस्टम है, पहले बड़े बेटा हो या बेटी, उसकी शादी होती है, फिर छोटे की होती है। हाँ, अगर धोखे में अगर आप छोटे की कर दी तो बड़े की होती भी नहीं है, लंबा खिंच जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप बाइबल के तरीके को अपनाइएगा, बिल्कुल सटीक है। या उसमें कुछ खामियां थी, धुंधला भी देखती थी, पर यस, परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था करता है। अब इसका जो नौकरी करना था वो डबल हो जाता है। पहले तो 7 साल में आजाद होकर अपने गांव चला जाता है, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, पर इसको 14 साल 7 वर्ष और रुकना पड़ा। 7 ही नहीं बल्कि और लिखा है आगे, उसने कई साल और वहां पे गुजारे। आपको पता है,
जब ये वो हारान से निकला नहीं तो परमेश्वर ने लाबान को इसके विपरीत में खड़ा कर दिया। कह रहा भैया अब ये लाबान छोड़कर तो नहीं जाएगा, यहीं बस जाएगा, इसको फिर अपने गांव ले चलो। वचन में लिखा है कि लाबान ने इसके विचार इसके खिलाफ में हुआ, थोड़ा सा उसका मन बदल गया, तब याकूब जान गया मामा हमारे साथ नहीं रह रहा है, इससे बढ़िया कुछ और हो, यहां से निकल चलो। है ना? आपको पता है कितना अद्भुत समय होता है परमेश्वर की साथ में आप काम करते हैं, अगर आप उसके मनसा के अनुसार ना भी चले और वो करवा ही लेता है। सही कह रहा हूं, वो करवा ही लेता है, उसने करा लिया। पर मैं इसको अगर 28-27 साल से जुड़े तो इसने अपने पिता को झुठलाया था, अपने पिता के साथ में धोखाधड़ी की थी, इसलिए इसको 14 साल से भी ज्यादा अपने ससुर के यहाँ गुजारने पड़े। काहे के द्वारा? नौकरी करना। भैया भेड़ बकरियां चरा, अपने यहाँ तो नहीं चराता लेकिन यहाँ पे चरा रहा है। आपको पता है कई बार हमारी छोटी सी गलती हमको कई बार कई लंबे समय में घसीट ले जाती है। आशीष तो मिलेगी पर लंबा हो जाता है। इजराइलियों का यही था, इजरायली लोगों ने मूसा के साथ इतना बलवा किया, इतना बड़बड़ाया, अरे देखो हमको तो मिस्र में बढ़िया भोजन मिलता था, घी चुपड़ी रोटी मिलती थी, यहाँ तुम हमको खाने के लिए क्या दोगे? आपको पता है ना 3 महीने का रास्ता 40 वर्ष में बदल गया। 3 महीने का रास्ता मिस्र से कनान जो था, जो वायदे की भूमि थी, वो महज दूरी पे थी, 3 महीने में पहुंच जाते। पर कितने साल लगा दिए? किसके कारण? छोटी सी गलती के कारण, बलवा करने के कारण। प्रभु हमको ये नहीं दे रहा है, बहुत कुछ नई गाड़ी लाए फिर भी अभी आराम नहीं मिला, अच्छा घर बना है, प्रभु और कुछ दे दे। अभी नई बहू की शादी होकर आई है पर अभी भी उनको संतुष्टि नहीं, हम तो चाह रहे थे कुछ और मिल जाए। आपको पता है जब हमारे पास होने के बाद भी हम बलवा करते हैं तो हमारा परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों में कहता ठीक है भैया तुम अपने अनुसार जी लो। तो मैं कहना चाहता हूं हमको बलवा नहीं करना है। अगर हम बलवा करेंगे, यदि हम परमेश्वर पे आघात करेंगे, परमेश्वर को हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो रहा है, तो समझ सकते हैं 3 महीने का रास्ता 40 साल में बदल जाएगा। 3 महीने का रास्ता मिस्र से जो इजरायली थे पहुंच जाते आसानी से, पर आपको पता है बढ़िया के चक्कर में वो 40 साल तक जंगलों में भटकते थे। कई बार मसीह लोगों के जीवन का भी होता है ना, 10 साल हो गए हैं मसीह में आए पर परिवर्तन नहीं है, आज भी धीरे में ठुकरी खाक बना के खा लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। बहुतों के घर जाओ जय मसीह बोलो तो जय मसीह देर तक नहीं बोल पाते। हमको लगता है कई बार बोल नहीं पाते, पर कई बार वो मुंह साफ करने जाते हैं फिर आते भैया जय मसीह। आपको पता है ऐसे जीवन को जीकर क्या कर रहे हैं? ऐसे जीवन में जीकर क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए तो बेहतर बहुत अच्छा खर्च करने में कोई पैसा खत्म, ओहो कितना भी पैसा खत्म हो जाए पता है कोई दिक्कत नहीं होती। जब परमेश्वर के लिए हमको 10 देने के लिए आता है नंबर ना, तो हमारा हृदय कांपने लगता है। इतना पैसा कहाँ दे रहे हैं, इतना रख लो इस काम में लगा लेंगे। तो जब परमेश्वर आपको भर भर के दे रहा था तब आपको कोई इतराज नहीं था। जब परमेश्वर ने आपको भर भर के नाती पोतों को उड़ेल दिया, आपके जीवन में दामाद और बेटियों को और पोतों को उड़ेल दिया, तब आपने ना नहीं किया। जब आपको अपनी जेब से परमेश्वर के लिए कुछ खर्च करने के लिए देना पड़ रहा तो आप कांप रहे हैं, कहां दे दे, किसको दे दे? मैं आपसे कहना चाहता हूं याकूब ने कहा यदि हमारा परमेश्वर हमारी यात्रा को सफल करे, हमारे जीवन में हमको रोटी दे और कपड़े दे और यात्रा सफल करे, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। और लिखा है अपने दान 10 को भी। और यहाँ तो भैया प्रार्थना करे घर नहीं है घर हो जाए, ठीक है समय चल रहा प्रार्थना हो रही, एक दिन घर भी हो जाता है। अब क्या है गाड़ी हो जाए गाड़ी भी हो जाती है, पर परमेश्वर की सेवा के लिए फिर नहीं कोई कहता प्रार्थना करो प्रभु हम चाहते हैं कि 10 को दे डाले। उसको लोग उल्टा स्वभाव में देखते, कैसे अब की रब्बी कटी घर में भंडारा कराएंगे। आपको पता है ये तरीका सही है? वचन में लिखा है अब्राहम ने अपने दान 10 को दिया, याकूब ने भी अपने दान 10 को दिया। और कई बार हम नहीं दे पाते, हम खाली बड़ी गाड़ी बड़ा घर तो बहुत अच्छा है करना,
क्यों? क्योंकि कई बार हम इतने कठोर हो गए हैं, हमारे अंदर इतनी कठोरता आ गई है कि हम उन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। पर परमेश्वर जानता, सटीक समय आपके लिए जब आ जाएगा तो आप चाहे गाड़ के घर में रखे हो, उसको भी दे दर लेंगे। हालेलुया। ऐसा होता भी है। पर परमेश्वर, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला, देने वाला बनाए। हालेलुया। आपसे मैं इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि यस कुछ हमको बदले में मिलेगा, पर इस बात की उम्मीद जरूर करूंगा कि इसके बदले में परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। मनुष्य आपको तो वाह 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 प्रभु बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत आशीष देगा, पर उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपको आशीष देगा। सही कह रहा हूं? बहुत आशीष देगा। मैंने बताया ना, हमारे पास में मैं कोई काम नहीं करता हूं, क्योंकि मैं प्रभु की सेवा और आप सबकी निगरानी के लिए या काम के लिए हूं। कई बार मुझे सोचना पड़ता है पेट्रोल के लिए पैसा कहां से आएगा। कई बार मुझे इस बात के लिए भी हिम्मत जुटाना पड़ता है। एक दिन मुझे ऐसे ही कहीं जाना हुआ और मेरे पास में, मैं चाह रहा था कि हमारे पास पेट्रोल का कुछ पैसा होता तो हम जाके वहां हो आते। आपको पता, मैं एक दिन ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था, एक जन आए और बस वो आते आते उन्होंने इतना हमको दे दिया कि हमारा पेट्रोल पूरा हो गया। हालेलुया। जाने की उम्मीद नहीं थी, लोगों से मिलना था। उनको फोन करके मैं कह चुका कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। फिर जाएंगे, पेट्रोल लगेगा ना, खर्च लगेगा। अगर दूर है तो 200, अगर कार ले जाएंगे तो और महंगा, तो मोटरसाइकिल के 200 100 200 तो होनी चाहिए ना। एक जन आए और बस हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे, पूरी नहीं कर पाए, और वो हमको आए कि भैया बहुत खुशी हुई है आपसे मिलने का। उन्होंने हमको कुछ पैसा दिया जो हमारे पेट्रोल के से ठीक बैठ गया। मैं उस दिन 2 परिवारों से मिलकर आया, परिवारों ने भी भर के दिया, और उन परिवारों में मुझे उम्मीद नहीं थी, इतना भरकर दिया मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। आपको पता है, जब आपके लोग आपके घर आते हैं आप बहुत आशीषित होते हैं। जब आपके लोग आपसे मिलने आते हैं तो आपके अंदर बड़ा जज्बा होता है कि आप लोगों के लिए क्या क्या सेवा नहीं कर डालते। उस सेवा के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उससे कहीं ज्यादा आप प्रभु के साथ में अपनी रिश्ते को बेहतर। हालेलुया। आपको पता है कि याकूब अपने परिवार को 420 से ना ठगता तो इसकी जो 14 साल से भी ज्यादा अपने वहां लगा दिया ना, अपने घर में राज करता। हालेलुया। कई बार हमारी छोटी गलती हमको ऐसी जगह ले जाके लपेट देती है कि हम समझ नहीं पाते। हालेलुया। आप हमारे साथ में एक क्वेश्चन देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक